नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट अपॉलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, आप सभी लोगों के सामने एक खुशखबरी लेकर आया हूं। और इस समय यूपी में आप सभी लोग जानते हैं कि कितना सताव हो रहा था और वहां पर मसीह लोगों को धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर कितना प्रताड़ित किया जा रहा था। लेकिन इस समय जो कोर्ट है, वहां का सुप्रीम कोर्ट का तरफ से एक फैसला निकल कर सामने आया है, जहां पर धर्मांतरण का जो झूठा आरोप लगाया गया था और एक नया कानून की मांग किया गया था, उन सभी चीजों को जो है सुप्रीम कोर्ट खारिज करते हुए उन्होंने बताया है कि जो धर्मांतरण का झूठा आरोप मसीहियों पर लगाया जा रहा है वो सब कुछ झूठा है। और इन सभी बातों को लेकर क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट, आप सभी लोग आप लोगों के सामने आज मैं उस रिपोर्ट को मैं दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी कि 17 अक्टूबर 2025 को एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दी है। कोर्ट ने धर्मांतरण रोधी कानून के तहत दर्ज कई एफआईआर को रद्द कर दिया है। यानी जिन लोगों पर आरोप था कि उन्होंने हिंदुओं को ईसाई धर्म में बदलने की कोशिश की, उनके खिलाफ दर्ज कई मुकदमे अब खत्म कर दिए गए हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि आपराधिक कानून किसी निर्दोष को परेशान करने का हथियार नहीं बन सकता है। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल यह फैसला 2 जजों की बेंच ने दिया है, जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने। दोनों ने कहा है कि ये एफआईआर कानूनी और प्रक्रियागत दोनों ही स्तर पर गलत थी। इनमें कोई ठोस सबूत नहीं था कि किसी को जबरन या लालच देकर के धर्म बदलवाया गया है। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे ही मामलों में बिना सबूत लोगों को फंसाया जाएगा तो यह न्याय नहीं बल्कि न्याय का मजाक होगा। आरोप था कि इन्होंने लोगों को पैसे और लालच देकर के ईसाई धर्म अपनाने को कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जांच के बाद पाया कि किसी भी शिकायतकर्ता ने खुद नहीं कहा कि उनका धर्म बदला गया है। कोर्ट ने अपने 158 पन्नों के फैसलों में साफ कहा कि एफआईआर दर्ज करने में कई गड़बड़ियां थीं। ना तो कोई असली पीड़ित सामने आया, ना ही कोई गवाह जिसने घटना देखी हो। कोर्ट ने कहा पुलिस किसी तीसरे व्यक्ति के कहने पर ऐसे गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती, खासकर जब खुद कोई पीड़ित शिकायत ना करे। एक अहम बात यह भी रही कि कोर्ट ने यूपी सरकार के उस तर्क को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट को सीधे एफआईआर रद्द करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह अदालत किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी रखती है। मसीह मेरे प्रियो, हम आपके सामने हर समय यही बात को रखते आ रहे थे कि मसीह लोग कभी भी किसी का जबरन धर्मांतरण नहीं करते हैं। ऐसा कोई भी एविडेंस, ऐसा कोई भी सबूत, प्रमाण, प्रूफ सामने नहीं आया है कि जिस व्यक्ति के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मतलब जैसा लोग कहते हैं, आरएसएस के लोग, शिवसेना के लोग और जो बजरंग दल के लोग और जो हिंदू संगठन के लोग, वो लोग कहते हैं कि अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। लेकिन वो लोग समझते हैं कि जिसके ऊपर अत्याचार, जुल्म हो रहा है, वो खुद आकर अभी तक कोई ऐसा एविडेंस, कोई ऐसा सबूत उन्होंने नहीं दिया है कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। लेकिन जिस किसी लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो सब लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके एक आनंदमय जीवन को वो बिता रहे हैं। लेकिन मसीह मेरे प्रियो, ये जो 2 कौड़ी के जो लोग हैं, बजरंग दल, आरएसएस के लोग हैं, ये लोग जो है कथाकथित तौर पे ये झूठी बातों को लाकर लोगों के सामने एक बवाल बनाने का कारण बन रहे हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, इस समय आप सभी लोगों को ये न्यूज़ सुनकर जरूर ही बहुत आनंद लग रहा होगा और बहुत जल्द जो है छत्तीसगढ़ के ऊपर भी लागू होने वाला है। सो मसीह मेरे प्रियो, आप लोगों की प्रार्थना और प्रभु यीशु मसीह का आशीष है कि आए दिन जो है हमारे ऊपर, मसीहों के ऊपर में जो भी सताव हो रहा है, उस सभी का मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। सो मसीह मेरे प्रिय, आप सभी लोगों को फिर से एक बार मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग जो है हमारे देश की संविधान को आप ध्यान दीजिए, देश की संविधान की कदर करिए, क्योंकि हमारे देश का संविधान कभी भी ऐसा कुछ चीज़ों को सामने नहीं रखेगा जहां पर हमारे लिए कोई खतरा हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबका प्रदान करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।